श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्मफल इच्छा त्याग कर जो निर्धारित कर्तव्य को करता है वो योगी सन्यासी है, मगर निरअगन निरशक्त कार्य न करने वाला न योगी है न सन्यासी है। हे अर्जुन, सन्यासी वो कहलाता है, वो योगी होता है, क्योंकि जो संकल्पों का त्याग नहीं करता है वो योगी नहीं होता है। जो संकल्पों का त्याग कर देता है वही सन्यासी और योगी होता है। जो योग में उच्च स्थिति प्राप्त करने की इच्छा रखता है, निष्काम कर्म करने से वो उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। जो योग में मनचाही उच्च स्थिति प्राप्त कर चुका है वो सर्व संकल्पों के त्याग से उस स्थिति में बना रह सकता है। जो सभी सांसारिक इच्छाओं का और शारीरिक सुख का त्याग करता है और कर्म फल इच्छा रहित कार्य करता है वो योगी कहलाता है। अपने मन की शक्ति से खुद को उन्नत करे, नीचे गिराए नहीं, क्योंकि मन ही दोस्त होता है और दुश्मन भी कोई और नहीं होता है। मन परम मित्र होता है उसका जिसका अपना मन अपने वश में है, पर जिसका मन अपने वश में नहीं है उसका मन ही उसका परम शत्रु है। मन को वश में कर जो सर्दी गर्मी खुशी गम सम्मान अपमान में सम रहता है, भगवान के प्रति अपनी भक्ति में शांति और स्थिर रहता है, ऐसा मनुष्य जो स्थिर चित्त हो, इंद्रियों को वश में कर लेता है, परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य मिट्टी पत्थर सोना आदि एक समान समझता है। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला होता है। वो मित्रों शत्रुओं शुभ चिंतकों व ईर्ष्यालुओं को एक समान देखता है। वो पुण्य आत्माओं और पाप आत्माओं में भी एक समान भाव रखता है। ऐसा मनुष्य मन शरीर और वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता है तथा कैसी भी वस्तुओं के संग्रह के लिए प्रयास नहीं करता है। वो परमात्मा के ध्यान में ही एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। एक एकांत पवित्र भूमि पर योग अभ्यास के लिए जाना चाहिए। कुशा मृगशाला वस्त्र बिछाकर उस भूमि पर आसन बनाना चाहिए जो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा हो। उस पर बैठकर चित्त इंद्रियों को वश में कर योग क्रियाओं को करना चाहिए। ध्यान में बैठकर मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। शरीर गर्दन और सिर को सीधी रेखा में रखना चाहिए और बिना आंखें भटकाए नाक की नोक पर टकटकी लगा देखना चाहिए। योग अभ्यास करते हुए योगी को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मचर्यव्रत में स्थित हो अंतकरण को शांत रखना चाहिए और मुझे सर्वोच्च लक्ष्य बनाकर जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए। जो इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करता रहता है, अपने मन को सदा परमात्मा स्वरूप में स्थिर रखता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। योग में स्थित मनुष्य वो है, वो संसारिक बंधनों से मुक्त है और मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वो योग में सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो विनियमित हैं भोजन नींद काम और मनोरंजन की आदतों में,
वो सभी भौतिक दर्दों को योग के अभ्यास से कम कर सकता है। योगी जब अभ्यास से मन की क्रियाओं को नियंत्रित कर लेता है, तब वो सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस समय पूर्ण रूप से योग में स्थिर योगी कहलाता है। जैसे कि एक वायुहीन जगह में एक दीपक झिलमिलाहट नहीं करता, वैसे ही योगी का अनुशासित मन स्वयं पर ध्यान में स्थिर रहता है। योगी का मन योग अभ्यास से भौतिक चीजों के ऊपर से उठ जाता है। योगी मन से आत्मा को देख भीतरी आनंद का अनुभव करता है। शुद्ध चेतना से प्राप्त परम आनंद को वो शरीर से अलग देखता है और उस अवस्था में स्थित योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। उस प्राप्ति के बाद वो अधिक प्राप्त करने का विचार नहीं करता है। ऐसे स्थापित होने के नाते वो बड़ी बड़ी आपदा को भी झेल लेता है। इसीलिए दृढ़ विश्वास के साथ योग अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सांसारिक दुखों से विचलित ना होकर योग में रहकर हर कार्य को करना चाहिए। मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य सभी ओर से मन द्वारा इंद्रियों के समूह वश में करना चाहिए। मनुष्य धीरे धीरे विश्वास पूर्वक अभ्यास से मन को परमात्मा में स्थित करे और परमात्मा का चिंतन करे। वस्तु के चिंतन में मन को ना लगाए। मन जब अपनी चंचल और अस्थिर प्रकृति के कारण भटकता है, तब निश्चित रूप से वापस ला ईश्वर पर केंद्रित कर देना चाहिए। जिस योगी का मन भली प्रकार शांत है, पाप रहित है और रजोगुण शांत है, सभी पाप कर्मों से मुक्त है, उसका मन परमानंद प्राप्त करता है। ऐसा योगी निरंतर योग अभ्यास से सब पापों से मुक्त होता है और परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। जो सभी प्राणियों को मुझ में और सब प्राणियों में मुझे ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। योग में स्थित जो प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता रहता है, ऐसा योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। योग में स्थित जो अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख एक समान रूप से देखता है, ऐसा योग में स्थित मनुष्य ही परम पूर्ण योगी कहलाता है। जो इस अवस्था में स्थित होता है, वो योग में स्थित मनुष्य होता है। वो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखने वाला होता है और ऐसा योगी सबको एक समान भाव से देखने वाला होता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मुझे संभाव दृष्टि देने वाली योग विधि बताई है। मुझे अपने मन की चंचलता के कारण अव्यवहारिक प्रतीत होती है। हे कृष्ण, मुझे यह मन बड़ा चंचल, बड़ा ही हठी तथा बड़ा बलवान लगता है। मन को वश में करना वायु को वश में करने जैसा कठिन लगता है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह मन चंचल है और अत्यंत कठिन है इसे वश में करना। मेरा मत है सांसारिक कामनाएं त्याग अभ्यास से इसे वश में कर सकते हैं। जिसका मन निरंकुश है, उसके लिए इस योग की प्राप्ति कठिन है। मन जिसका वश में है, उसके लिए योग की प्राप्ति सहज होती है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, प्रारंभ में जो योग में स्थिर रहता है, परंतु वो संयमी नहीं होता है
और अंत काल में मन की चंचलता से जो योग से विचलित हो जाता है, ऐसा परम सिद्धि न प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहु कृष्ण, जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हो जाता है, न तो संसारिक भोग पाता है, न ही आपको प्राप्त कर सका है। क्या ऐसा मोह से ग्रसित वो दोनों से ही वंचित नहीं रह जाता और छिन्न भिन्न बादल सा दोनों ओर से नष्ट नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को दूर करने के लिए संपूर्ण रूप से आप ही योग्य हैं। यह संशय दूर करने के लिए आपके सिवा दूसरा किसी का मिलना असंभव है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, असफल योगी का न तो इस जन्म में न अगले जन्म में विनाश होता है। परम कल्याणकारी कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में निवास करता है। वहाँ वर्षों के निवास के बाद पवित्र समृद्ध परिवार में जन्म लेता है अथवा स्थिर बुद्धि विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। पर निसंदेह इस प्रकार का जन्म इस संसार में बहुत दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, ऐसे जन्म से वो वहाँ पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त करता है और वो संस्कारों से परमात्मा प्राप्ति परम सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। वो अपने पिछले जीवन की दिव्य चेतना के आधार पर चलता है और स्वचालित रूप से योग के सिद्धांतों की तरफ आकर्षित होता है। एक जिज्ञासु की तरह ऐसा योगी योग अभ्यास करता रहता है और ऊपर उठ शास्त्रों के योग सिद्धांतों से योग में स्थित हो जाता है। वो अनेक जन्मों के संस्कार बल से प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है। ऐसा योगी इसी जन्म में शुद्ध हो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और परम सिद्धि को प्राप्त कर परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तू योगी बन, क्योंकि सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। सभी योगियों में श्रद्धावान योगी जो अंतरात्मा से मुझको भजता है, ऐसा योगी सभी योगियों में मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आत्म संयोग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ।